हेलो। जैसे मैंने बताया था कि मैं 10 आवर्स स्टडी रूटीन का ट्राई कर रही हूँ, बट वो मुझसे हुआ नहीं बिकॉज़ मैं लेट उठी। लाइक 10 ओ क्लॉक को मैंने ये लेसन स्टार्ट किया। 10:30 को मैंने बायोमोलिक्यूल्स का जो मैंने कल मैंने 2 आवर्स का मतलब लेक्चर अटेंड कर लिया था, मतलब हो गया था। 1 आवर का बाकी था, तो मैं अभी वही कर रही थी। एंड ये वाला लेक्चर एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी जो मतलब एक्चुअली जो केमिस्ट्री में जो लेसन चल रहा है हमारा स्कूल में, वो लेसन और ये लेसन में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है। बिकॉज़ पहले मुझे बायोमोलिक्यूल्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, मतलब ये सब क्या केमिकल्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट नाउ अभी जब मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये एक्चुअली ईजी लग रहा है। ईजी मतलब नॉट दैट ईजी, बट ठीक है, मतलब नॉर्मल है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल है। ओके। और वैसे तो मैंने टाइम टेबल्स वगैरह बहुत बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए ऐसे टाइम टेबल बनाया था। बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाई बिकॉज़ 14 अक्टूबर को क्या हुआ कि मैं लेट उठी। मैंने अभी जितना कर पा रही थी मैं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स किया, फिर मेरे कुछ मेरा क्लासेस अटेंड करना था एक, तो वो अटेंड किए। फिर मैंने थोड़ा और बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट वीडियो था जो कि शायद 2.5 आवर्स का था, तो वो मैंने अटेंड किया। वो पूरा अटेंड नहीं किया, बस थोड़े टाइम के लिए किया था। और बाद में फिर शाम को मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो फिर वो बर्थडे सेलिब्रेशन में सब लोग रिलेटिव्स घर आए थे, तो फिर उसमें तो मैं कर ही नहीं पाई। और 15 अक्टूबर को एक्चुअली मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं सारा होमवर्क करूँगी अपना, मतलब जो भी स्कूल का होमवर्क है वो सब करूँगी। एक्चुअली स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिला था हमें, बिकॉज़ हमें 2-3 दिन की छुट्टी थी नवरात्रि के लिए और दशहरा वगैरह था, तो हमें छुट्टी मिली थी। तो मुझे स्कूल का बहुत सारा होमवर्क मिला था और मुझे उसके साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं बाकी सब दिन पढ़ूँगी और 15 अक्टूबर को मैं जो होमवर्क है वो सब करूँगी। मैंने 15 अक्टूबर को सिर्फ़ और सिर्फ होमवर्क्स किए, अपने सारे जो होमवर्क्स थे वो सारे कंप्लीट किया, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया था। और फिर डायग्राम्स वगैरह बायोलॉजी के वो बनाए। उसके लिए मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा था। 2-3 सब्जेक्ट्स का होमवर्क था, बिकॉज़ ऐसा होता है कि अगर 2-3 दिन के हॉलीडेज़ है तो सारे टीचर्स एक साथ आपको होमवर्क दे देते हैं। वैसा ही कुछ हुआ था। और वैसे तो मैं मतलब पढ़ते टाइम मैंने जैसे पहले ही बोला था कि मैं ऐसे कुछ खाती रहती हूँ। मैंने इस बार चिवड़ा लिया था और वही चिवड़ा खाते खाते थोड़ा पढ़ रही थी, खा रही थी। बिकॉज़ अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता नहीं है तो फिर मैं मुझे फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। मैं ऐसे बीच बीच में कुछ खाती रहती हूँ, सो दैट मेरा थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। और ये बहुत यूज़फुल होता है मेरे लिए तो, बिकॉज़ हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे बीच बीच में कुछ खाना गलत है बिकॉज़ यू कांट कॉन्सेंट्रेट, बट मेरे केस में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं करती हूँ। एंड और क्या बतानी थी, हाँ। यही था। और फिर ये बायोमोलिक्यूल्स का जो लेक्चर था मैंने पूरा अटेंड किया। 1 आवर का जो लेफ़्ट था वो अटेंड किया, वो उसका पूरा नोट्स बनाए। एंड फिर मैंने जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से तो मैं वर्क नहीं कर रही थी। फाइनली मैंने शायद 12 ओ क्लॉक को ये लेसन को कंप्लीट किया था। एंड देन मेरा एक और स्कूल ट्यूशन के क्लासेस थे जो कि 2 ओ क्लॉक से 4:15 तक क्लासेस चले। तो उसके लिए भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मेरे पास कोई प्रोफेशनल कैमरास वगैरह नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक ही मोबाइल है जिससे मैं क्लासेस को अटेंड कर रही थी। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उस टाइम। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग तो नहीं है। और ये रहा टाइम 12:04 लाइक 12:04। मैंने फाइनली 1 आवर का जो लेक्चर था वो 12:04 को और सारे नोट्स वगैरह लिख के वगैरह कंप्लीट कर दिया था। और फिर जैसे मैंने कहा कि इसके बाद मैंने थोड़ा अपना लंच वगैरह किया एंड देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग माई लेक्चर्स। मेरे पास वो वीडियो नहीं है। और बीच बीच में मैंने एक ब्रेक लिया, मम्मी का बर्थडे था तो फिर मम्मी ने मुझे 5 स्टार दी थी तो वो खाई। एंड देन शाम को लेक्चर होने के बाद मैंने स्टार्ट किया बनाना पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले मैंने पनीर पीसेस को एकदम कट किया, फिर अनियंस को कट किया, फिर उसमें लाल मिर्च वगैरह डाल के देन चाट मसाला और थोड़ा सा ऊपर से लेमन जूस को मतलब डाला और फिर उसको अच्छे से मिक्स वगैरह किया। फिर एक पैन में ऑयल और वो जो
ऑनियंस थे वो डाले, फिर उनको थोड़ा सा सॉटे किया, देन फिर जो पनीर पीसेस थे वो डाले और उसके साथ ज़्यादा जो ग्रेवी टाइप थी वो भी डाल दी और फिर वो अच्छे से उनको कुक किया प्रॉपरली। और फिर मैंने चीज़ सॉस बनाया और फिर चीज़ सॉस को मतलब मैंने जब बनाया तो जैसे मैंने वही सेम पैन लिया था ताकि जो फ्लेवर्स थे जो उस अनियंस और उसमें थे तो वो सारे फ्लेवर्स चीज़ सॉस में भी आ गए। फिर मैंने एक चपाती ली, उसके ऊपर डाला थोड़ा सा शेजवान सॉस और टमाटो केचप और फिर जो चीज़ सॉस बनाया था वो डाला, उसको अच्छे से स्प्रेड किया एंड देन उसके ऊपर लगाई हमारी टॉपिंग्स जो थी पनीर और अनियंस। वैसे तो मैं कैप्सिकम भी डालती हूँ बट अभी घर पे कैप्सिकम नहीं थी सो मुझे इन्हीं से काम चलाना पड़ा। एक्चुअली कैप्सिकम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे पिज़्ज़ास के साथ और वो टेस्ट में भी अच्छी रहती है एंड लुक वाइज भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा एकदम कलरफुल टाइप हो जाता है। सो फिर उसको कुक किया, चीज़ वगैरह डाला और ऊपर से डाला चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और फिर उसको एंजॉय किया। फिर मैंने ऑलमोस्ट लाइक 6:30 को वापस से बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट किया और ये शायद मैंने 8 o'clock या 8:30 तक ही अटेंड किया था ये वाला लेक्चर। सो या मैंने यही किया था आज के दिन में, मतलब थर्सडे के दिन और फ्राइडे के दिन जैसे मैंने बताया मैंने सिर्फ होमवर्क किया है। ओके सो अभी जो मैंने टाइम टेबल बनाया था वो तो मैंने फॉलो नहीं किया है। सो अभी मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी बिकॉज एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 20 को और मेरी अभी तक बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो अभी तक रिमेनिंग है। सो या मैं अभी ट्राई कर रही हूँ कि मतलब जल्द से जल्द मैं इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाऊँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। सो फाइनली ये कहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ नाउ, एन्जॉय लेटर, एग्ज़ाम्स आर कमिंग एंड द स्ट्रगल इज़ रियल। सो होपफुली मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स मिले, मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं, बेसिकली टू नो अबाउट लाइफ, टू नो अबाउट एवरीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप हर एक सब्जेक्ट से कुछ नया सीखते हो लाइफ में। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट, बाय बाय।